हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। एक और दिन प्रभु ने दिखाया, एक विशेष दिन। आज फरवरी 29 है ना। इस विशेष दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आइए छोटी सी प्रार्थना। पिता, आपका धन्यवाद। एक विशेष दिन आपने हमें दिया है, एक एक्स्ट्रा दिन। यह फरवरी 29 आपने हमें दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस दिन को खासकर आपके साथ बिताने में हमारी मदद करें। प्रार्थना मांगते हैं, यीशु के नाम से सुने और कबूल करें पिता, आमीन। कई बार हम सोचते हैं एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता तो अच्छा होता, एक घंटा बढ़ जाता तो अच्छा होता। मनुष्यों को जब कुछ भी एक्स्ट्रा मिलता है तो वह उन्हें काफी अधिक आनंदित करता है। एग्जाम्स लिखने वाले विद्यार्थियों को अगर एक घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए या एग्जाम लिखने के लिए मिल जाए तो कितने प्रसन्न होंगे। यहां परमेश्वर ने हमें लीप ईयर से अनुग्रहित किया है, वंस इन 4 years। जब कैलेंडर बन रहा था 365 दिन हिसाब में आए और एक क्वार्टर दिन बच जाता है, तब जो विद्वान थे सब लोगों ने विचार विमर्श किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चारों क्वार्टर्स को या चारों चौथाई भाग को जोड़कर एक एक्स्ट्रा दिन बनाया जाए और तब से लेकर आज तक इसी का पालन किया जा रहा है। तो इस प्रकार फरवरी 29 4 साल में एक बार आता है। यह जो एक्स्ट्रा दिन प्रभु ने हमें दिया है, इसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं? अगर इसे हम प्रभु के लिए इस्तेमाल में करें तो कितनी बड़ी आशीष। इन बीते 4 सालों में प्रभु ने मुझे कहां से कहां तक पहुंचाया है, इस बारे में सोचते हुए बीते 4 सालों में प्रभु ने किस प्रकार से मेरी अगुवाई की है, प्रभु ने किस प्रकार से उपलब्ध करवाया है। कई खतरे आ सकते थे लेकिन प्रभु ने उनसे हमें बचाया है। इन तमाम बातों को याद करते हुए अगर हम प्रभु के सानिध्य में उनका धन्यवाद करते हुए अगर इस दिन को बिताएं तो हमारे लिए कितना अधिक आशीषमय होगा। यह एक खास दिन है। भजन संहिता 118 उसकी 24वीं आयत, भजन 118 उसका 24। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है और हम इसमें मगन और आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड and we will rejoice and be glad in it। इस गीत को जानते हैं ना। यह परमेश्वर का बनाया हुआ दिन है और इस दिन में हमें प्रभु में आनंदित और मगन होना है। चार्ल्स स्पर्जन इस प्रकार कहते हैं, फरवरी 29 जो कि एक खास दिन है, इस पूरे दिन को हम प्रभु के साथ बिताएं और अधिक समर्पण के साथ और अधिक प्रेम के साथ और अधिक लालसा के साथ कृतज्ञ होकर प्रभु के साथ में इस दिन को बिताएं। वे कहते हैं, एक और कवि एक शानदार गीत लिखते हैं, यह दिन परमेश्वर का दिया हुआ एक खास दिन है और हम इसे प्रभु की महिमा के लिए जिएं। तो ऐसे आज के इस दिन को हम प्रभु की धन्यता को याद करते हुए, उनकी महिमा को याद करते हुए, उनके भलाइयों को याद करते हुए, उनके प्रावधानों को याद करते हुए, क्यों ना हम आज के इस दिन को उन्हें धन्यवाद देते हुए जिएं। मेरे लिए आज का दिन और भी खास है। जानते हैं क्यों? आज मेरा जन्मदिन भी है। साल था 1952। 1952 फरवरी 29 को मैं पैदा हुआ था। प्रभु की महान कृपा की बदौलत इतने साल प्रभु ने मुझे सुरक्षित रखा। 4 साल में एक बार आने वाले इस दिन में उनकी अच्छाइयों को याद करते हुए कि कैसे प्रभु ने अब तक मुझे चलाया है, एक उन्नत स्थान में प्रभु ने मुझे पहुंचाया है। इस 18वें लीप ईयर बर्थडे में प्रवेश करने का अनुग्रह प्रभु ने दिया। मतलब 72 साल मैं पूरे कर चुका हूं और 73वें साल में मैं प्रवेश करने जा रहा हूं। और इसी संदर्भ में आज 29 फरवरी जो है, आज एक खास थैंक्सगिविंग प्रेयर हैदराबाद शहर में आयोजित किया जा रहा है। वैसे ही कल रात विजयवाड़ा में रात को 12 बजे के बाद उनकी अच्छाइयों को याद करते हुए एक छोटी सी
प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ था कल रात को 12 बजे। एक बेहद शानदार प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ था। आज शाम मतलब 29 की शाम लॉर्ड्स चर्च हैदराबाद में 3 बजे से इस विशेष थैंक्सगिविंग प्रेयर का आयोजन किया गया है। परमेश्वर की अच्छाइयों को याद करते हुए किस प्रकार से बीते 54 साल प्रभु ने मेरी अगुवाई की, उनकी सेवकाई में आगे बढ़ते समय कई लोगों के लिए प्रभु ने मुझे आशीष का कारण बनाया है। आप लोगों ने ही यह गवाही दी है। किसी भी देश चला जाऊं, किसी भी शहर जाऊं, विभिन्न सेवकाइयों द्वारा, चाहे वह टीवी मिनिस्ट्री होने दीजिए या फिर रेडियो मिनिस्ट्री या फिर सोशल मीडिया या फिर बेधारी की सभाएं होने दें या फिर मैगजीन सेवा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई लोग आशीषित हुए हैं। काफी दीनता से इस बात को याद करते हुए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मां के गर्भ में रचे जाने से पहले ही मैंने तुझे चुना है। इस बात को जीवन के हर एक दिन वे साबित करते आए हैं। परमेश्वर के वचन सच्चे हैं, उनके वायदे कभी नहीं टलते, यह गवाही मैं दे सकता हूं। आइए एक बार इस वचन को देखें। यिर्मयाह पहला अध्याय 5वीं आयत, मेरी बुलाहट से संबंधित इस वचन को मैं आपके साथ भी बांटना चाहूंगा। प्रभु के इस विश्वास योग्यता और बुलाहट के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। देखिए 4 और 5वीं आयत को, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। गर्भ से बाहर आने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है और मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। 19 वर्ष की आयु में जब मैंने अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पित किया था, 1971 में प्रभु ने मुझे यह वायदा दिया था और आज जब मैं इस वायदे को अक्षरोक्षर पूरा होते हुए देखता हूं, मेरा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। मैंने प्रभु के वायदे पर विश्वास किया। प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे अलग किया है, प्रभु ने मुझे बुलाया है, अभिषेक किया है। इस बात को सुन और समझकर जब सब कुछ छोड़कर मैं प्रभु की सेवकाई के लिए निकला, मैं बहुत बड़ी संपत्ति या धन दौलत तो तैयार नहीं कर पाया, लेकिन अनेक आत्माओं को मैंने कमाया। पूरी सत्यता के साथ मैं यह कह सकता हूं, उनके वायदों को मैंने अक्षरोक्षर पूरे होते हुए देखा। जब प्रभु एक व्यक्ति को चुनते हैं कि वे उनकी इच्छा को पूरी करें, परमेश्वर की इच्छा क्या है कि लोग पाप से बचाए जाएं, मनुष्य जाति का उद्धार हो। सेवकाई के विभिन्न माध्यमों द्वारा यह संभव हो सकता है, गीत, प्रचार, वचन वगैरह। एक भटके हुए व्यक्ति की अगुवाई प्रभु यीशु मसीह की ओर करने के लिए उनके सामने उसे शुद्ध वस्त्रों के साथ खड़ा करने के लिए कई सेवकों में से मुझ एक सेवक को भी प्रभु अपने अनुग्रह द्वारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवादी हूं। आज के इस विशेष दिन में काफी कृतज्ञ होकर, धन्यवादी होकर मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। हो सकता है आप में से आज कई लोगों का जन्मदिन हो या फिर कई लोगों का जन्मदिन ना भी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन आज के इस खास दिन पर परमेश्वर की उन तमाम भलाइयों को याद करते हुए, परमेश्वर के उन आशीषों को याद करते हुए कृतज्ञ होकर अगर हम रहें तो और अधिक आशीषित हम होंगे। आज संसार बाइबल को जीकर दिखाने वाले लोगों की तलाश कर रहा है। आजकल कई लोग वचन का ज्ञान तो देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे यह अनुग्रह दिया कि मैं ना केवल वचन का ज्ञान दूं, लेकिन उसके अनुसार जीऊं भी। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। ऐसा नहीं कि कुछ एक दिन वचन सिखाया, उसके अनुसार जीवन बिताया, लेकिन लगातार इतने दिनों तक प्रभु ने मेरी सहायता की, मेरी अगुवाई की कि मैं उन वचनों के अनुसार जीवन बिता सकूं। इसीलिए मैं प्रभु का धन्यवादी हूं। आगे भी प्रभु की इच्छा करते हुए उनके वचन के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार जीने का अनुग्रह प्रभु मुझे दें। इसके लिए आप मेरे लिए प्रार्थना करें। तो ऐसे आज के इस दिन को प्रभु के साथ में उनके धन्यवादी होकर, उनके कृतज्ञ होकर हम में से प्रत्येक को गुजारना चाहिए।
जिस प्रकार रविवार के दिन का आचरण हम एक विशेष दिन के रूप में करते हैं, यह दिन जो कि 4 साल में एक बार आता है, जिसे प्रभु ने हमें दिया है कि हम उनमें आनंदित और मगन हों। वचन हमें क्या बताता है? आज का दिन यहोवा परमेश्वर ने बनाया है और हमें इसमें मगन और आनंदित होते हुए, संतोषित होते हुए, उनकी स्तुति करते हुए इस दिन को गुजारना है। प्रभु ने जो भलाई आपके जीवन में की है, हमारी इस सेवकाई के द्वारा, अगर आपने आशीषों को पाया है तो हमें बताएं। दैट वुड बी ऑफ अ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड एनकरेजमेंट टू मी, कि जो मेहनत और प्रयास हम कर रहे हैं वह व्यर्थ में बिल्कुल नहीं है। किस प्रकार से इस सेवकाई के द्वारा, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु ने आपके जीवनों में कार्य किए हैं, आपको आशीषित किया है, आपको परेशानियों से, तकलीफों से छुड़ाया है, बीमारियों से बचाया है, आर्थिक परेशानियों में आपके लिए रास्ते खोले। इन विषयों को एक गवाही के रूप में आप हमें बता सकते हैं। 9884907779 पर आप अपनी गवाहियों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा ताकि आपकी गवाहियों को सुनकर कई अनेक लोग आशीषित हो सकें, आशान्वित हो सकें, प्रभु में सामर्थ्य को पा सकें। परमेश्वर की महान कृपा की बदौलत यह सेवकाई आज इस मुकाम पर पहुंच सकी है। आपकी प्रार्थनाओं के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। 72 साल की उम्र में प्रभु ने मुझे यहां तक चलाया है। कई सारे रुकावट सामने आए, कई सारी बीमारियां सामने आई, कई सारे सर्जरीज हुए, कितनी तकलीफें, कई अवरोध, लेकिन इन सब के बीच दुगने सामर्थ्य से, दुगनी आशीष से प्रभु ने मुझे आगे बढ़ाया है। वचन जिस प्रकार से कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे और दौड़ेंगे और थकित ना होंगे। बिल्कुल इस वचन के अनुसार प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया है, मुझे दुगनी सामर्थ्य दी है कि इस उम्र में भी मैं प्रभु के लिए दौड़ सकूं, दुगनी सामर्थ्य से मैं सेवकाई कर सकूं, अंत तक कालेब की तरह विश्वास योग्य रहकर मैं अपनी इस दौड़ को पूरी करूं। यही मेरी दिली ख्वाहिश है। प्रभु के दास, प्रभु के सेवक मूसा की उम्र 160 के पास पहुंचती है, उसके पैर कमजोर हो जाते हैं, आंखों से कम नजर आता है, लेकिन फिर भी वह प्रभु की सेवा से पीछे नहीं हटता। जब हम विश्वास योग्यता के साथ प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते हैं, शारीरिक तौर पर हम निर्बल हो जाएं, लेकिन आत्मिक तौर पर, अंदरूनी तौर पर प्रभु बलवंत करते हैं, दृढ़ करते हैं। मैं यह विश्वास करता हूं आप भी अपने जीवनों में शारीरिक तौर पर अगर आपको दृढ़ होकर आगे बढ़ना है, आनंद और संतोष के साथ अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आवश्यक है कि आप प्रभु की स्तुति करना सीख लें। प्रभु की स्तुति करना, उनकी आराधना में निरंतर आगे बढ़ना एक कुंजी है। एक बार फिर से मेरे जीवन के पहले दिन से लेकर आज तक जिन अच्छाइयों को, जिन भलाइयों को, जिन आशीषों को प्रभु ने मुझे दिया है, मैं उनके लिए प्रभु का धन्यवादी हूं। आज अगर संभव हो सके तो आप भी लॉर्ड्स चर्च में हमारे साथ जुड़ें। हम मिलकर परमेश्वर की अच्छाइयों के लिए, उनकी भलाइयों के लिए प्रभु की स्तुति करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। जो विशेष दिन प्रभु ने हमें दिया है, हम इसमें आनंदित और मगन होंगे। अगर नहीं भी आ सकें, कोई बात नहीं। आपके अपने जीवनों में प्रभु ने जो कुछ किया है, उन तमाम को याद करते हुए एक धन्यवादी जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद, आपकी विश्वास योग्यता के लिए आपका धन्यवाद। एक नया साल आपने दिया, बीते 72 साल आपने मुझे अपनी कृपा में चलाया। आपका धन्यवाद। विश्वास योग्यता के साथ आप में दृढ़ होकर, आपका विश्वासी होकर अपनी दौड़ को मैं पूरा कर सकूं, ऐसा अनुग्रह आप मुझे दें पिता। जैसे पौलुस ने कहा, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है, उस वचन को मेरे जीवन में पूरा करें। साथ ही साथ आज के इस विशेष दिन में जो कोई लोग हमारे साथ जुड़े हैं, प्रत्येक की आप मदद करें कि वे भी पूरी विश्वास योग्यता के साथ में धन्यवादी होकर आपके सन्मुख जीवन बिताने पाए। आप मदद करें, प्रत्येक के जीवन में आपकी अगुवाई हो जाने पाए। प्रभु
प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। इस समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आप अपने प्रार्थना विषयों को, विशेषकर गवाहियों को, आप 9884907779 पर भेजें। धन्यवाद। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।